करता दुःख हरता वार्ता विघ्नाची नुरवी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर उदिशेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव लंबोदर तू विनायका तू वल्लोळेश्वर मोरया विघ्नेश्वर तू एकदंत तू मयुरेश्वरा मोरया लंबोदर तू विनायका तू
ब्रज धाम धारो जमुना तीरो पानी लागे मुरली में तेरे सुमिरे बारंबार तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हरे बिन हमरा कोनो नहीं। सूरज में उजाला तुम्हें
जो सुनो तो कहें प्रभु जी हमरी है बिनती दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से, तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से, भक्ति को शक्ति दो, भक्ति को शक्ति दो। जग के जो स्वामी हो इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कौन नाही, हमरे उलझन सुलझाओ भगवान, तुमरे बिन हमरा कौन नाही। ओ पालनहारे पालनहारे।
अपने जूते चप्पल बाहर निकाल करके फाटक की तरफ बढ़ा रहे हैं। यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है सभी भक्त श्रीमद्भागवत कथाय कथिताम श्री कृष्ण लीलामृताम। उनके ऊपर जल छिटक दो, थोड़ा सा जल छिटक दो। कोई भी अगर जी नमो नमः कलशस्थ देवताभ्यो नमो नमः वर्धने नमो ओम भर्वस्वः कस्तूरीति वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमोक्तिकन्दादि गुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवां सिद्धोगं वटुकत्रयं पदयुगं धूतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्षष्टिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनी मन्त्रराजसहिते वन्दे गुरुर्मण्डलम् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री की जय। भागवत महापुराण की जय। कोई भी भक्तगण अपने अपने घर को ना पधारे। व्यास जी महाराज और भागवत महापुराण की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। वहां पर बीच में महादेव्ये शिवाय शततं नमः नमः प्रकृते भद्राय। ओम ह्रीं तत्त्वं शोधयामि ओम क्लीं तत्त्वं शोधयामि ओम ह्रीं सर्वतत्त्वं शोधयामि ओम भूर्भुवस्वः गणपते नमो नमः आवधिस्थापित देवताभ्यो नमो नमः सीतारामचंद्र देवताभ्यो नमो नमः। ध्यानार्थी मूर्ति पूजा मूलम गुरुप्रदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यो मोक्ष मूलम गुरुकृपः पुनः हस्ति गौरी पदमा सची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना सुधा स्वाहा मातरलोकमातृका प्रतिपुष्टि तथा तुष्टे अहम् आत्मा त्वं गिरिजामते सहचराः प्राणा शरीरं गृहादयो प्रदक्षिणविधे स्तोत्राणि सर्वा गिरो यज्ञात्कर्मभ्यो नमो नमः। चढ़ा दीजिएगा भगवान नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु गर्भस्वः बालमुकुन्दाय नमो नमः। ध्यानार्थी नमस्कारान् समर्पयामि। आप वहाँ पे चढ़ा दीजिए बहुत पोथी। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा शांतासिद्ध्यर्थे नमो नमः। भूर्भुवस्वः व्यासपीठाय नमो नमः। द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः यतो यतः समीहसि ततो नो अभयं गुरु शन्नः। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। चलिएगा ओम ब्राह्मणस्थ देवताभ्यो नमः। हे गिरधरे तेरे आरती गाओ हे बनवदे तेरे आरती गाओ हे बनवदे तेरी आरती गाओ आरती गाओ प्यारे तुम करी जाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ श्री बाके बिहारी तेरी आरती गाओ श्री राधे हरि बोल।
को शीश पे प्यारे बल से मेरो मन मोहे छे आज तेरे आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते हार्दिक्यं शक्लीकरणमासदोषधर्म देवं दद्यादात्मरक्षां महिमानः सचन्तयत्र पूर्वै साध्याः सन्ति देवाः ॐ गणपतये नमः एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ कात्यायन्ये च विद्महे कन्याकुमारिकाय च धीमहि विद्महे वासुदेवाय च धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ॐ अञ्जनीसुताय विद्महे पवनपुत्राय च धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। धीमहि तन्नो ज्ञानदेवाय विद्महे सद्गुरु प्रचोदयात्। ॐ सांगाय सपरिवाराय सायुधाय शक्तिकाय सहवानाय पंचम वेदी प्रातः काल मंत्रपुष्पांजलि समर्पयामि भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाणां परमेश्वरः। सभी अपने स्थान पे परिक्रमा कर लेवे याद गाने चरणों में जगह मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां शरणं प्रवदते। जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय माखन चोर। सब कुछ दीन्हा आपने भेंट करूं क्या ना। नमस्कार की भेंट लो जोड़ू में दोनों हाथ। प्रभु के हाथ दो उलझ कभी सकता नहीं।
पकड़े नंद किशोर। हे पार्थ के सारथी तुम बोला लाखों प्रणाम। आय विराजो कथा में सबका करो कल्याण। श्री वृंदावन सोवन नहीं और नंद गाँव सोगान। श्री बंसी वट सोवट नहीं प्रभु राम कृष्ण सोना। कुल भागवत महापुराण की श्री रामचंद्र भगवान की श्री हनुमत लाल की। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले वीर हनुमान जी महाराज को याद करते हैं कि हे पवन पुत्र हनुमान जी महाराज, हम तुम्हारे भरोसे, ये कथा तुम्हारे भरोसे, सब कुछ तुम्हारे भरोसे छोड़कर हम इस कथा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि जहां जहां कीर्तन होता श्री राम का, लगता है पहरा वहां वीर हनुमान का। आज भी साक्षात इस कलिकाल के अंदर श्री हनुमान जी महाराज, चाहे राम कथा हो, चाहे कृष्ण कथा हो, चाहे भजन संध्या हो, चाहे सुंदरकांड हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे हवन हो, चाहे घर में सत्यनारायण भगवान की कथा ही क्यों ना हो, हनुमान जी महाराज किसी ना किसी रूप में उस जगह पर आते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। आइए, जिसको याद हो, आज हनुमान जी का ही वार है और बड़े भाव से श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वरनु रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु कलेश विकार। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान जी। राम जी से राम राम कहियो, कहियो जी हनुमान
हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राधा अकारण करुणा वृणालय लीला पुरुषोत्तम नंद नंदन हम सब के दुलारे उन गोपियों की आंख के तारे भगवान श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्णचंद्र जी महाराज कली पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी राम कथा एवं कृष्ण कथा के परम भक्त श्री हनुमत लाल जी श्री हनुमान जी महाराज कथा में उपस्थित सभी भक्तजन बाहर से पधारे मेहमान सती सावित्री के पग चरणों पर चलने वाली मेरी माताएं बहनें बाल गोपाल सभी को आज प्रथम दिवस का जय श्री कृष्णा जय श्री राम। कहते हैं कि जब अनेक जन्मों के भाग्य उदय होते हैं तो हमें श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिलता है। मैं यहाँ व्यास मंच से बैठकर पूरे मीणा परिवार का आभार मानता हूँ। हमारे संजू भैया के माता पिता को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये कलयुग है, आप धन्य हैं, आपको ऐसे पुत्र मिले हैं। संजू भैया बता रहे थे कि मम्मी ने कहा कि एकादशी व्रत उद्यापन करना है तो संजू भैया कहने लगे कि क्यों ना कथा ही कराई जाए, क्योंकि आजकल के माता पिता चाहते हैं कि हम तीर्थ जाएं, कथा सुनने जाएं। और संसार की लीला तो आपको मालूम है, कलियुग बैठा मार्ग कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं, अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाऊं। कहीं ना कहीं किसी ना किसी परिवार में ऐसे पुत्र जन्म लेते हैं जो एक को नहीं पूरे परिवार को तार जाते हैं। ध्रुव जी ने अपने परिवार को तार दिया, प्रहलाद ने अपने परिवार को त्याग दिया,
मीरा ने अपने पूरे परिवार को तार दिया, सुदामा ने अपने पूरे परिवार को तार दिया। एक गरीब नरसी की बेटी नानी बाई ने पूरे परिवार को तार दिया। 7 दिन तक हमें श्रीमद् भागवत कथा में अनेक कथाएं सुनने का अवसर मिलेगा। किस प्रकार पांडु पुत्र राजा परीक्षित जो इतने ज्ञानी थे, इतने विद्वान थे, उसके बाद भी अहंकार के कारण एक ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाल दिया और ऋषि के पुत्र के द्वारा केवल एक बात निकली कि हे राजा परीक्षित, आज से 7वें दिवस एक तक्षक नाग आएगा, तुझे काटेगा और तू मर जाएगा। केवल एक मुकुट पहना था सोने का और उस सोने के मुकुट में कलयुग का वास था। तो ध्यान दीजिएगा, समय को पलटने में कभी भी देर नहीं लगती है। कुछ लोग होते हैं कि साहब मैं कथा सुनूं, मंदिर जाऊं, वो नहीं सुन पाते, नहीं कर पाते। लोगों के पास में इतना पैसा है कि वो जीवन पर्यंत कथा करा ले, पर जीवन पर्यंत की छोड़ो, वो एक घड़ी भी कहीं कथा पंडाल सत्संग भजन संध्या सुंदरकांड में नहीं बैठ पाते हैं। इतना पैसा है तो उन पैसे का बिस्तर लगाकर सो जाए। बात यही तो आती है कि एक जन्म नहीं अनेक जन्म जब उदय होते हैं, जब हमारे पुराने कर्म अब के कर्म अच्छे होते हैं, तभी तो हम मंदिर जाते हैं, तभी तो हम कथा सुनने जाते हैं, तभी तो हम संतों का संग करते हैं, तभी तो हम अच्छे लोगों का संग करते हैं। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हमारी इस वाणी को पवित्र करते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ बड़ा ही सुंदर सा भजन। और क्षमा बड़न की देन है छोटन को उत्पात। कहीं इस कथा में कहने में बोलने में कहीं गलती हो जाए तो अपना बालक समझकर हमें क्षमा करना। बड़े भाव से कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, कन्हैया कन्हैया करेंगे, लताओं में बुखारा करेंगे, लताओं में बुखारा करेंगे। परमात्मा आपके अंदर है, पहचानो और बड़े भाव से कहीं तो मिलेंगे बाबू बिहारी, कहीं तो मिलेंगे बाबू बिहारी, बाबू बिहारी बोले कन्हैया बिहारी, बाबू बिहारी बोले कन्हैया बिहारी। तो क्या कहना है? उन्हीं के चरण चित लगाया करे।
बोल द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। आइए बड़े भाव से कथा में प्रवेश करते हैं। भागवत का प्रथम श्लोक और कहते हैं कि जो भी इस कथा को एक आसन पर बैठकर सुनता है उन्हें इस कथा का पूरा फल मिलता है। बड़े भाव से आसन पर बैठे और आनंदित होकर संसार की सारी बातों का त्याग करके केवल 3 घंटे 4 घंटे हमें बैठना है। सारी बातों को छोड़ दो कि बहू क्या कर रही होगी, बेटा क्या कर रहा होगा, पोता क्या कर रहा होगा, घर पे क्या हो रहा होगा, दुकान पे क्या हो रहा होगा। सारी बातों को छोड़कर केवल थोड़ा समय निकालकर अपने मन को एकाग्र करके पूरी कथा को आप श्रवण करें। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री सुखदेव जी महाराज ने श्रीमद् भागवत का ये प्रथम श्लोक व्यास जी ने लिखा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सच्चिदानंद स्वरूप है, जो विश्व की उत्पत्ति करता है, तीनों तापों को मिटाने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम सब मिलकर प्रणाम करते हैं। इस श्लोक में बड़े भाव से सुनना बड़ी आनंदमयी कथा है। इस श्लोक में 3 शब्द हैं, सत चित धन आनंद। श्लोक को हमने कहा पर इसका अर्थ क्या है? सत चित धन आनंद। सत किसे कहते हैं? जिसका कभी विनाश नहीं होता वो सत्य है। हमने मकान बनाया, हमारे पास 4 व्हीलर है, बैंक में जमा पूंजी है, बहू आ गई, 2 बेटे हैं, दोनों की नौकरी लग गई। ध्यान दीजिएगा, ये सत्य नहीं है। सत्य क्या है? संतों ने बताया कि जिसका कभी विनाश नहीं होता है। और हम में से यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो कह दे कि मैं अजय अमर हूं। श्लोक के अर्थ को आप समझना। संत लिखते हैं कि चाहे हो घर का वासी, चाहे हो जंगल का योगी, चाहे हो पक्का पहलवान, चाहे हो निर्धन रोगी, चाहे हो सर्वस्व का त्यागी, चाहे हो सर्वस्व का भोगी, जिसकी वरही हो चुकी है उसकी 13वीं भी होगी। ये सत्य है। आप एक कमरे में एकांत बैठिए और विचार करिए, क्या ये आंख मेरी है? ये आंख मेरी है। और यदि ये आंख मेरी है तो 50 साल के बाद ये चश्मा क्यों लगता है? कोई तो बेचारे अंधे हो जाते हैं। क्या ये कान मेरे हैं? यदि ये कान मेरे हैं तो एक उम्र के बाद सुनाई देना कम क्यों पड़ जाता है? विचार करना, क्या है मेरा? आप मकान, गाड़ी, घोड़े, नाम की बात करते हो, मैं मेरे शरीर की बात करता हूं। क्या ये दांत मेरे हैं? क्या ये हाथ मेरे हैं? एक ही प्रार्थना करना, हे गोविंद, ऐसी बीमारी इस कलयुग में चल रही है कि हम कहते हैं कि साहब शाम को तो मैंने देखा था और सुबह ऐसा साइलेंट अटैक आया कि राम नाम बोलो, जय श्री कृष्ण। पर हम फिर भी नहीं समझ पा रहे। कोरोना काल में हमने देखा कि जिसके पास 2-2 हजार बीघा जमीन है, जिसके पास हजारों रुपए बैंक में पड़े हैं, जिसके पास इतना बड़ा परिवार है, पर कोई साथ आया?
कुछ भी साथ नहीं आया। वो पैसा वहां पड़ा रह गया, वो चंदन की लकड़ियां वहीं पड़ी रह गई, वो घी वहीं का वहीं पड़ा रह गया, वो परिवार रिश्तेदार सब वहीं के वहीं रह गए, कुछ भी साथ नहीं आया। जो पैसे वाले थे उन्होंने हाथ जोड़कर शव को ले लिया, पर जो गरीब थे उनको तो शव लौटाने तक नहीं आए। तो क्या ये शरीर मेरा है? क्यों कहता हूं? क्या है सत्य? सत्य केवल परमात्मा है। आज भी हजारों वर्ष हो गए प्रभु श्री राम को, पर जब राम कथा कहते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो भगवान का जन्म अभी हुआ हो। भागवत करते हैं, भजनों को गाते हैं, उनकी कथाओं को करते हैं, तो ऐसा लगता है कि भगवान कृष्ण का जन्म अभी 100 वर्ष पूर्व ही हुआ है। सत्य क्या है? सत्य केवल मीरा की भक्ति थी, सत्य सुदामा की भक्ति थी, सत्य एक नानी बाई की भक्ति थी कि जब पुकारा कि हे द्वारिकाधीश, कुछ भी नहीं है मेरे पिता के पास में, ससुराल वाले ताने मारते हैं कि तेरा पिता क्या लाएगा, पर जब यहाँ से पुकार लगाई तो उस द्वारिकाधीश को 56 करोड़ का मायरा भरने के लिए आना पड़ा। बोलो जय श्री कृष्ण। भावना होनी चाहिए कि भावना में अगर भाव है, भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है। कथा में बैठो हो साहब, 3 घंटा सुन ली, और ठीक है, जय श्री कृष्णा जय श्री राम भजन गा लिए, घर गए, वही काऊ, कोई मतलब नहीं। सुधारो अपने जीवन को, कुछ तो इस कथा से हमें सुधार लाना है। विश्वास था लोगों को कि एक दिन राम मंदिर बनेगा, पर आज 500 साल में लोगों की वो भावना पूर्ण हुई, और आज 22 जनवरी के दिन रामलला मंदिर में विराजमान हो जाएगा। भाव थी, आस्था थी, कई बलिदान हो गए कि भावना में अगर भाव नहीं तो भावना बेकार है, और भावना में भाव है तो भव से बेड़ा पार है। भाव होना चाहिए। भगवान द्वारिकाधीश ने तो 56 भोग का त्याग कर दिया कि दुष्ट दुर्योधन के यहाँ नहीं जाऊंगा, जो ऊपर के मन से खिला रहा है। पर भक्ति किसमें थी? विदुर जी में। केवल इतने दूर से देख लिया, मन ही मन प्रणाम किया और आश्वासन दिया कि हे काका, तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। कुछ नहीं था, केवल भावना थी, प्रेम था। तो परमात्मा तो केवल प्रेम का भूखा है, भाव का भूखा है। मेहमान केवल प्रेम का भूखा है, भावना का भूखा है। भगवान केवल बेर खाने के लिए नहीं आए थे, क्या उन्हें भूख नहीं लगी थी? पर भावना थी कि जाना पड़ेगा। परमात्मा तो त्रिलोकी के नाथ थे, फिर क्यों गए? कितनों का उद्धार करना है, कितने भक्तों के घर जाना है। भावना थी, प्रेम था। इसलिए तो संत बार बार कहते हैं कि भावना ऐसी करो, एक दिन स्वयं भगवान को आपके घर पर आना पड़ेगा। रोता रोता तू आया था बंदे, जब भी जाएगा हंसता हंसता जा। तू जो जाए तो सारा जग रोए, काम कुछ ऐसे जग में करता जा। रोते रोते आए थे, प्रार्थना करो। धन तो दुनिया कमाती है, अगर जाओ तो ऐसा नाम कमा के जाओ कि शमशान में भी 1000 लोगों की आंखों में आंसू आ जाए।